झारखंड की जेपीएससी परीक्षा में धांधली के आरोपों में पकड़े गए टीडीपीएल के गिरफ्तार मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी ने चौंकाने वाली बातें बताई हैं। सीआईडी सूत्रों की माने तो अभय तिवारी ने पूछताछ के दौरान सीआईडी को बताया कि रांची के हरिओम टावर के एक फ्लैट को धांधली के लिए इस्तेमाल किया गया। इस फ्लैट में बिहार और यूपी से खासतौर पर एक्सपर्ट्स बुलाए जाते थे, जो ओएमआर शीट में खाली छूटे हुए गोलों को भरने और उत्तर को सही करने का काम करते थे। अभय तिवारी ने सीआईडी के सामने जेपीएससी परीक्षा में कैश के लेन देन और डील के बारे में भी खुलासा किया। अभय तिवारी ने बताया कि एसीएफ और एफआरओ परीक्षा में अभ्यर्थियों के मेंस परीक्षा के उत्तर लिखवाने, नंबर बढ़वाने में करीब 40 लाख रुपए दिए गए। सीआईडी सूत्र बता रहे हैं कि अभय तिवारी के कई बड़े चेहरों के भी नाम उसने लिए हैं। अभय तिवारी ने कई बड़े लोगों के नाम लिए हैं। हालांकि सीआईडी ने अब तक इस पर कुछ नहीं कहा है कि उसने किन लोगों के नाम लिए। यही वजह कि छात्र अब सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी परीक्षा धांधली में बड़ा खुलासा। अभय तिवारी ने खोली सिंडिकेट की पोल। मेंस परीक्षा से पहले लिखे गए उत्तर। झारखंड जेपीएससी परीक्षा धांधली में बड़ा खुलासा हुआ है। मामले की जांच कर रही सीआईडी के सूत्रों की माने तो टीडीपीएल के गिरफ्तार मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी ने सीआईडी को बताया है कि रांची के हरिओम टावर से एक फ्लैट को धांधली के लिए इस्तेमाल किया गया। इस फ्लैट में बिहार और यूपी से खास तौर पर एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता था, जो ओएमआर शीट में खाली छूटे गोलों को भरने और उत्तर सही करने का काम करते थे। कुछ एजेंट दूसरे राज्यों से लोगों को बुलाकर अभ्यर्थियों से उत्तर लिखवाते थे। इसके साथ ही अभय तिवारी ने सीआईडी के सामने कैश के लेन देन और डील के बारे में भी खुलासा किया। जिन अभ्यर्थियों के उत्तर ठीक होते, उनके नंबर बढ़ाने के लिए कुछ प्रोफेसरों से संपर्क किया जाता था। एसीएफ और एफआरओ परीक्षा में अभ्यर्थियों की मेंस परीक्षा के उत्तर लिखवाने और नंबर बढ़वाने के करीब 40 लाख रुपए दिए गए थे। मेंस एग्जाम जैसे ही छात्रों ने दिया, उसके तुरंत बाद रिजल्ट से पहले उनके पास टेलीफोन कॉल्स गए। ऐसी कई रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें जेपीएससी की तरफ से कभी कोई कर्मचारी बनकर, कभी क्लर्क बनकर, कभी एजेंट बनकर छात्रों को कॉल किया गया और उन्हें कहा गया कि आपका नाम ये है, आपके माता पिता का नाम ये है, अगर आपको मेंस एग्जाम क्लियर करना है, कहीं नियुक्ति पानी है, तो किसी छात्र से 2.5 लाख, किसी से 3 लाख, किसी से 4 लाख रुपए की डिमांड की गई। केवल इतना ही नहीं, सीआईडी की पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी अभय तिवारी ने कई और चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसने बताया है कि फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर परीक्षा, 14वीं जेपीएससी परीक्षा और बैकलॉग परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। छात्रों का आरोप है कि जिन छात्रों ने मेंस एग्जाम दिया, उन्हें एजेंट कॉल करके पेपर क्लियर कराने की डील करते थे। पैसों की डिमांड की जाती थी और जो छात्र राजी नहीं होता था, उसे धमकाया भी जाता था। मुझे कॉल आया था 2 अक्टूबर को, लेकिन कॉल्स आना चालू हुआ था लास्ट सितंबर से मिड अक्टूबर के बीच में। मुझे 2 अक्टूबर को कॉल आया था और उस कॉल में बोला गया था कि आपने जेपीएससी का एग्ज़ाम दिया है, मेरिट प्रिपेयर हो रहा है, तो मेरिट के लिए आपको कुछ पैसा देना होगा। उसके बाद इन लोगों का क्या मोडस ऑपरेंडी है, आप कुछ भी पैसा उनको दे दो। उसके बाद वो क्या करते थे कि उनको एक कॉन्फिडेंस आता था कि इन्होंने पैसा दे दिया, उसके बाद ये उनको अप्रोच करते थे। अभी जितने भी कॉल्स आए हुए हैं, फिर हम लोग बाद में मिले लड़के लोग से, तो हम लोगों ने देखा कि जितने लोग को कॉल आए थे वो कुछ ही नंबर से छूटे हुए हैं और सारे के सारे मेरिट पे थे। जो लोग पिछले बार जो लोग इंटरव्यू दे रहे थे, जो लोग का अच्छा नंबर आ रहा था, जो लोग हर बार क्वालिफाई कर रहे थे, वही लोग का कॉल आया था। और ऐसा ही क्यों हो गया कि जो मेंस लिखे हुए उन्हीं को कॉल आया था। जेपीएससी के साथ साथ जेएसएससी परीक्षा में भी धांधली के बड़े आरोप लगे हैं। रांची में 20 दिनों से आंदोलन कर रहे छात्र जेएसएससी को रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग क्यों कर रहे हैं, इसका खुलासा भी सीआईडी की जांच रिपोर्ट में हुआ। जनवरी 2024 में जेएसएससी सीजीएल एग्जाम से पहले ही पेपर लीक हो गया।
छात्रों ने प्रोटेस्ट किया तो सरकार ने पेपर रद्द कर दिया। इसके बाद 22 सितंबर 2024 में जेएसएससी सीजीएल का दोबारा एग्जाम हुआ, लेकिन इस बार भी पेपर लीक हो गया। छात्रों ने शिकायत की, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। छात्र हाईकोर्ट गए, कोर्ट के आदेश के बाद मामले में एफआईआर दर्ज हुई। छात्रों का आरोप है कि हर बार परीक्षा से पहले पेपर लीक हुआ। सरकार ने जांच टीम बनाई, लेकिन कोई भी जांच आज तक नतीजे पर नहीं पहुंची। 28 जनवरी को परीक्षा हुआ था 2024 में, पेपर लीक हुआ जिसमें आंसर भी बाहर आए, क्वेश्चन भी बाहर आए। तो हम लोग जो है तमाम एविडेंस के साथ जेएसएससी कार्यालय के बाहर एक ग्राउंड है, वहाँ पर जाकर के हम लोग धरना प्रदर्शन दिए, आंदोलन किए। परिणाम स्वरूप क्या है, जेएसएससी सीजीएल को रद्द कर दिया गया। जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया सर, लेकिन जांच में किसको पकड़ा गया, कौन आरोपी था, कौन मास्टरमाइंड था, अभी तक कुछ नहीं पता चल पाया है। मतलब एक तरह से जो भी दोषी थे सर, सबको बचा लिया गया। और परिणाम स्वरूप जब सितंबर 2024 में एग्जाम होता है तो फिर से सेम टू सेम जिस टाइप से जनवरी में लीक हुआ था, उसी प्रकार का लीक सितंबर 2024 में हुआ। और उसमें भी जांच के लिए हमेशा टीम बदलती रही और सच्चाई को दबाया जाता रहा सर। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हेमंत सोरेन सरकार ने जांच के लिए डीआईजी संध्या रानी के नेतृत्व में एक एसआईटी बनाई। जांच में खुलासा हुआ कि 22 सितंबर की जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के प्रश्न 20 सितंबर को ही कुछ अभ्यर्थियों को मिल गए थे और उनके जवाब उन्हें याद करा दिए गए थे। जांच के मुताबिक राम प्रवेश यादव और उसके रिश्तेदार रघुवीर यादव ने 28 अभ्यर्थियों को सेट करने का काम किया था। 28 अभ्यर्थियों को परीक्षा से 2 दिन पहले 20 सितंबर 2024 को पटना बुलाया गया। कौशलेंद्र उर्फ राहुल सभी 28 अभ्यर्थियों को नेपाल के विराटनगर ले गया। सभी 28 अभ्यर्थियों को नेपाल के एक होटल में ठहराया गया। संदीप त्रिपाठी सीजीएल परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के उत्तर लेकर होटल पहुंचा। यहीं सभी 28 अभ्यर्थियों को प्रश्नों के उत्तर याद करवाए गए। सीआईडी रिपोर्ट में सर अभी तक जो उजागर उन्होंने किया है वो किया है नेपाल के बारे में। नेपाल में 2 सीटर हैं, एक का नाम कुंदन कुमार है और एक का नाम है अनीश कुमार। ये 2 सीटर हैं, लेकिन ये दोनों के भी ऊपर एक व्यक्ति है जिनका नाम है शशि भूषण दीक्षित उर्फ संदीप कुमार त्रिपाठी, जो डायरेक्ट एजेंसी से जुड़ा हुआ आदमी है। तो ये अनीश और कुंदन क्या करते हैं, विद्यार्थियों से सेटिंग करवा करके विद्यार्थियों को भरोसा दिला करके ये नेपाल ले जाते हैं और उसके बाद संदीप त्रिपाठी जो है वो नेपाल में क्वेश्चन आंसर लेकर के आते हैं।